हेलो एवरीवन, बुमानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और नवरात्रि के इस स्पेशल पर्व पर हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं और स्पेशल में सबसे टॉप पर है हमारे लिए डांस, जिसके बगैर हमारा नवरात्रि पूरा नहीं होता। और डांस में बात करें तो हमारे लिए सबसे स्पेशल होता है गरबा और डांडिया। तो इसी के लिए गरबा और डांडिया का हम कुछ और जाने, ध्यान से जाने, क्योंकि हमने ये चीजें देखी है, ज्यादा टीवी में देखी है या जाके बस थोड़ा बहुत हिल लेते हैं, जिनको नहीं पता इस चीज के बारे में। हमारे साथ ही जो एक्सपर्ट हैं, कोरियोग्राफर हैं, ट्रेन डांसर हैं, उनसे हम मिलेंगे। वो हमें गरबा के और डांडिया के कई स्टेप्स बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग गरबा और डांडिया करने जा रहे हैं तो हम धूम मचाकर गरबा और धूम मचाकर डांडिया करें। तो देखते हैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं। वो होंगी हमारी ट्रेन डांसर है, कोरियोग्राफर है और उनका नाम है नम्रता। हेलो नम्रता जी, नमस्ते। वेलकम टू हुमानी। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गिविंग मी सो दिस मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच, आप हमसे मिलने के लिए आए और हमें बताने के लिए आए कि गरबा डांडिया कैसे रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो नम्रता है वो एक ट्रेन डांसर है, बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी हैं डांसिंग में। और स्पेशली अगर बात करें तो गरबा और डांडिया तो इनकी नस नस में है, क्योंकि बेसिकली ये अहमदाबाद से है। थोड़ा सा इनके इनमें अहमदाबाद वाला मिक्सचर है, थोड़ा सा इंदौर वाला मिक्सचर है। तो दोनों मिक्सचर मिलके इनका इनके अंदर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं डांसिंग के लिए। तो नम्रता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप स्पेशल वर्कशॉप्स लेती हैं, डांस सिखाती हैं सबको, और आज हम आपको अपने पास इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम अपने दर्शकों को गरबा और डांडिया के बेसिक स्टेप्स या फिर डिफिकल्ट स्टेप्स या फिर जो भी कुछ है, अब आप पे निर्भर है, आप हमें बताएं। और गरबा डांडिया की थोड़ी बहुते हम लोगों को सीख दें। ठीक है? बिल्कुल। आ, ठीक है, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल रेडी है इस काम के लिए। तो हाँ शुरुआत जी। करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि गरबा और डांडिया में क्या डिफरेंस है? क्या, क्योंकि जब हम लोग डांडिया या गरबा करने जाते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है कि शायद दोनों डिफरेंट तो हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, और कितना ही दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बताइए। बिल्कुल। अब देखिए दोनों ही गुजरात से आते हैं, गुजरात के फ़ोक डांस फ़ॉर्म्स हैं और नवरात्रि के समय ही किए जाते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से कुछ डिफ़रेंसेस हैं। पहले तो डांडिया जो है हम स्टिक्स के साथ करते हैं, जिसको हम डांडिया बोलते हैं और उसको डांडिया रास भी बोलते हैं। बिकॉज़ दैट इज़ द मेन डिफरेंस। जो गरबा होता है वो परंपरागत रूप से महिलाएँ करती थीं और जो डांडिया था वो रास की तरह किया जाता था। जेंट्स और लेडीज़ दोनों मिलकर करते थे और उसमें जो डांडिया है वो शो करता है तलवार को। जो डांडिया डांस है वो माता रानी का जो महिषासुर मर्दिनी का जो अवतार है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए डांडिया किया जाता है, ताकि उसमें ज़्यादा आवाज़ आती है। और जो गरबा होता है वो हम क्लैप्स के थ्रू करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है गरबा और डांडिया में। ओके, ठीक है। तो मतलब हमें अब समझ में आ गया कि गरबा एक अलग तरीके का है, जो हाथ हिला के और हाथों से ज्यादा हाँ, होता है। तेजी और से हाथों डांडिया, से। डांडिया में हुँ, हमारे हाथों में डांडिया स्टिक्स होनी जरूरी है, जिससे हम लोग कर सके, राइट? तो इसका मतलब यस, गरबा एक फ्री डांस है, जिसके लिए हम लोगों को डांडिया स्टिक्स की या किसी भी एक हाँ, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, हमें बस अपने हाथों से ही करना हाँ, है उसका साथ डांस, बिल्कुल। राइट? गरबा पहले ग्रेट। ऐसा होता था कि गरबा सिर्फ़ महिलाएँ करती थी, लेकिन अब के समय में सब करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं, बच्चे, बूढ़े सारे लोग करते हैं। तो अब उतना डिफरेंस अब नहीं बचा है। जी, 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 बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आज के टाइम में सब कुछ, चाहे यंगस्टर्स में लड़का हो, लड़की हो, वुमेन हो, मेन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब इस चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हाँ, एक तरीके से अब ये चीज़ काफ़ी कमर्शियल लेवल पे आगे बढ़ चुकी है, राइट? तो यस। पहले तो हम सबसे पहले आपको ये पूछना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ के उन लोगों के लिए थोड़े से बेसिक स्टेप्स हम लोगों को बताएँ, जो कि एक बेसिक है, ताकि हम जब गरबा करने जाएं अब, तो हुँ, हुँ। गरबा में हम लोग ऐसे 2 या 3 स्टेप्स इजी कैसे करें कि भी हम भी उनके रंग में रंग जाएं और हमारे लिए वो ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो, एक बिगनर के लिए। तो क्या आप हमें 1 2 स्टेप्स बताएंगी जो इजी हो?
हाँ जी। अब इसमें ये है कि गरबा के जो बेसिक स्टेप्स हैं, वो मैं आपको करके बताऊँगी। अब इसी को अलग-अलग तरीके से करते हैं, उसमें वेरिएशंस हो सकते हैं। जो गरबा डांस फॉर्म है, वो एक वाटर जो फ्लो होता है, उसकी तरह है। उसमें आप आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, साइड जाते हैं और सर्कल लेते हैं। इट इज़ जस्ट आप कंटिन्यूअसली वो चलता है और गरबा गुजरात में आपको रात भर लोग लगातार गरबा करते हैं। तो जो मैं बेसिक स्टेप्स हैं उसके 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली, 4 ताली, ये मैं आपको बेसिक स्टेप्स करके बताती हूँ। थोड़ा-सा एक दोड़ियो होता है गरबा में, जो जनरली उसके बिना गरबा अधूरा-सा है, तो एक मैं वो आपको करके बताऊँगी। तो पहले मैं आपको विदाउट म्यूज़िक थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या स्टेप्स हैं, फिर उसको हम विद म्यूज़िक भी उसके ऊपर करके देखेंगे। ओके? जी बिल्कुल। सो जो बेसिक स्टेप्स हैं 1 ताली, 2 ताली, 3 ताली। तो 1 ताली में तो नॉर्मल हमको सिर्फ 1 क्लिप रहती है, 2 ताली में 2 क्लिप्स हैं, 3 ताली में 3 क्लिप्स हैं। फर्स्ट जो एक 1 क्लैप है, उसमें आपको लेग्स का जो मूवमेंट है, ऐसे ऊपर और नीचे। पैर आपको सिर्फ आगे और पीछे करना है और जो बॉडी है इट विल बी गो अप एंड डाउन लाइक दिस। तो जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आप ऐसे क्लैप कर रहे हैं, नीचे आते वक्त हाथ ऐसे। सो इट इज 1 ताली। 2 ताली में ये जो होता है वी शेप में किया जाता है 2 ताली। इसको हम एक बार इधर ही क्लिप रहेगी, एक बार इधर क्लिप रहेगी, दोनों डायरेक्शन में। इसके लिए हम हमारे जो लेग्स हैं वो ऐसे जाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। ये वी शेप में होगा। तो जब आप इधर जाएंगे तभी एक क्लिप इधर करेंगे, जब इधर जाएंगे तभी एक क्लिप इधर करेंगे। तो 8 बीट्स में अगर हम डिवाइड करें 8 बीट्स में म्यूजिक पीस को, तो जो फर्स्ट और फिफ्थ बीट है उस पर आपको क्लैप करनी है। से 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये ऐसा जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। और जो 3 ताली है उसके लिए लेग्स के लिए आप क्रॉस में जाएंगे, फिर सेकंड क्रॉस, then we'll open the legs and again the legs will be open. So cross cross open open like this. इसके लिए जी साथ साथ में क्लैप्स होंगी 1 2 3 और 4। जब लेग पीछे आ रहा है तब क्लैप नहीं होगा, तो जी इट विल बी 1 2 3 4। तो इसको हम ओके 3 ताली बोलते हैं। 4 ताली के लिए हम सिर्फ सिंपल है 2 क्लैप्स यहाँ करेंगे, 2 क्लैप्स यहाँ करेंगे और लेग्स हमारे जस्ट ऐसे रहेंगे। कैन यू सी माय लेग्स? जी 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 सबको दिख रही हैं जी। 3 4 1 2 3 4 एंड देन सर्कल। हाँ जी तो ये हमारे बहुत बेसिक स्टेप्स है जो सारे बिल्कुल। लोग मिलके गरबा कंटिन्यूअसली 1-1 घंटा भी ये स्टेप्स के साथ में किया जा सकता है। अब इसके बाद जो दोड़ियो है, जो मैं आपको बोल रही थी एक एडवांस स्टेप जिसमें बताना चाहती हूँ, उसके हम्म, लिए हमारे जो लेग्स हैं हमको एक स्टेप्स ही लेने हैं, 2 स्टेप्स लेने हैं 1 2 एंड 3 4। लेकिन पहले जो हमने फर्स्ट स्टेप लिया है और सेकंड स्टेप उसी के साथ हमको 1 और 2 एक ही डायरेक्शन में लेना है, देन ओ 3 एंड 4 एक ही डायरेक्शन में लेना है 1 और 2। और जनरली जो हम चलते हैं वो 1 और 2 ऐसे चलते हैं, बट हम पहले राइट लेग आगे किया, देन अगेन राइट लेग, लेफ्ट लेग, देन अगेन लेफ्ट लेग। तो ये ऐसे जाएगा 1 2 3 4 एंड देन सर्कल। इसको बोलते ओ हैं दोड़ियो। आगे भी होता है पीछे भी होता है, जैसे ऐसे ऐसे करके जाएंगे जी जी सर्कल, देन पीछे सर्कल। तो ये आप दोड़ियों कर में रही हैं। चारों दिशाओं में कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, ये साइड जा सकते हैं, ये साइड जा सकते हैं।
आप कर रही हैं, हमें देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन लगता है जब हम खुद करेंगे तो शायद हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगे ये इस चीज के लिए। नहीं नहीं, बहुत सिंपल है। देख स्पेशली जो क्लैप्स वाला है वो तो बहुत सिंपल है। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉन्ग पे आपको करके बताती हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल सिंपल से शुरू कीजिएगा ताकि हम जितने भी लोगों को नहीं पता वो सिंपल वाला पहले सीख लें अच्छे से, और उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट वाला। जी। बिल्कुल। मुट्ठी बेराणा चौक मां आव्या अंबे मां चौक मां जगमग थाय रे आव्या अंबे मां। वन क्लिप। अब दो ताली। मुट्ठी बेराणा चौक मां आव्या अंबे मां चौक मां जगमग थाय रे आव्या अंबे मां। अब इसी में तीन ताली अब करेंगे। ओ लाल गुलाल के आव्या अंबे मां चौक मां जगमग थाय रे आव्या अंबे मां। अब इसके बाद सिर्फ एक दोहरियो बचा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, एक चार ताली और बचा है। अब थोड़ी और बता देते हैं। झणकारे मारी सखियों साथे लागी मोती बेराणा चौक मां आव्या अंबे मां चौक मां जगमग थाय। एक बार फिर से लास्ट वाला तो फिर से हो जाए, क्योंकि वो इतना फास्ट किया आपने कि हमारी आंखें इधर उधर हो गई। लास्ट वाला आपको एक बार करना पड़ेगा फिर से, लास्ट वाला, और थोड़ा सा स्लो कीजिए, क्योंकि मेरे जैसे जिनको गरबा का जी भी नहीं आता, डांडिया का ड भी नहीं आता, हमें पता चल जाए कि कैसे करना है। ओके। हमारी रुम तुम करती आवी हमारी रुम तुम करती बढ़िया 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 बढ़िया, क्या बात क्या बात। बस अभी ऐसा माहौल हो गया, आपने गाना भी ऐसा लगा दिया और स्टेप्स ऐसे कर दिए, दिल कर रहा है यहीं से गरबा शुरू कर दिया जाए करना। यहीं पे बैठे बैठे करते रहे हम लोग गरबा। आप बिल्कुल ठीक, जाइए। अभी नवरात्रि चल भी रही है। बिल्कुल नवरात्रि में जाइए और ये सिंपल स्टेप्स करके एंजॉय कीजिए। बिल्कुल। अभी मैं आपको बताती हूँ, हमारे साथ इतने सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, वो सब आपको देख रहे हैं, आपके स्टेप सीख रहे हैं। बहुत लोगों ने लिखा है इस चीज के बारे में कि वाह कितने सिंपल स्टेप्स हैं और कितने अच्छे तरीके से आप बता रही हैं हम लोग को। अब सुनीता तिवारी जी जैसी हैं, वो पूछ रही हैं कि गरबा या डांडिया के लिए पारंपरिक परिधान पहनना जरूरी होता है, या कोई भी एक ऐसी कोई ड्रेस होती है जो पहन के हम लोग जाए कंफर्टेबल हो, या जरूरी है कि पारंपरिक ड्रेस ही इन दोनों के लिए पहनना जरूरी है? देखिए, आज की जनरेशन में सबसे अच्छी बात यही है कि आप जैसे कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे करें। लेकिन गरबे का असली मजा तभी है जब आप प्रॉपर ड्रेसअप होके करें। इवन जेंट्स के लिए भी एक प्रॉपर ड्रेसअप होता है गरबा के लिए, जी तो वो पहन के किया जाता है। जी और जी जो जी लहंगा होता है वो जनरली कॉटन लहंगा होता है, क्योंकि गुजरात में बहुत गर्मी होती है, तो वहां पे वो लोग जनरली कॉटन गरबा यूज करते हैं डांस करने के लिए। ग्रेट तो ग्रेट। लहंगा हम लहंगा पहनेंगे तो वो ज्यादा ग्रेसफुल ब्यूटीफुल लगेगा। बाकी तो चॉइस सबकी अपनी अपनी हो सकती है। जी जी जी, सबने बोला है, आपको जो लोग देख रहे हैं बहुत सारी हैं। ममता कह रही हैं वाह क्या आपने उपयोगी जानकारी दी है हमें। सुनीता तिवारी कह रही है बेहद आसान स्टेप्स हैं जो हमें पता चल गए हैं। और सब लोग आपके बारे में काफी कुछ अच्छा लिख रहे हैं, इसका मतलब आप हिट हो रही हैं, आपके स्टेप्स हमारे लिए हिट हो रहे हैं इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट।
और दूसरी चीज ये कि आजकल के टाइम में सब कुछ बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया है। तो कई बार ये होता है कि अगर हम लोग गुजरात, अहमदाबाद में नहीं है, हम कहीं बाहर हैं और वहां पे शायद गुजराती गाने या डांडिया वाले म्यूजिक ना चल रहा हो, कोई और म्यूजिक चल रहा हो और बोला जा रहा है कि इस पे डांडिया गरबा करे, तो क्या किसी भी म्यूजिक पे डांडिया और गरबा करना हो सकता है? मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि भी हम लोगों के लिए प्रॉपर रिदम होना जरूरी है गरबा और डांडिया करने के लिए, या बॉलीवुड म्यूजिक पे, जैज म्यूजिक, या खैर ढोल पे, आजकल तो ढोल पे भी सारी चीजें हो रही है, इन सब पे हो सकता है क्या सच में? बिल्कुल हो सकता है, गरबा करते हैं गुजराती तो, और कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में गरबा कर सकते हैं। तो आप गरबा किसी भी म्यूजिक पे कर सकते हो, वो पर्टिकुलर बीट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज गरबा आप कर सकते हो। लेकिन जो जनरली गरबा है वो माता रानी के को प्रणाम करने के लिए, उनकी आराधना के लिए किया जाता है। तो गरबा जनरली, जैसे अभी मैंने जो भी गाना बजाया था उसमें भी वो माता रानी का गुणगान करते हुए उनको बोल रहे हैं कि हम आपके लिए भोग लगाएंगे, हम आपके लिए डांस कर रहे हैं। तो उस मन इच्छा के साथ में वो किया जाता है। पर करने के लिए तो किसी भी सॉन्ग पे हम कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किया भी जाता है। इवन हम्म। शादियों में भी, जहाँ पे गुजरात में स्पेशली लोगों को गरबा इतना पसंद है कि वो किसी भी गाने पे गरबा ही स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी गाना लगाओगे वो गरबा ही करेंगे। ठीक है, मतलब जिनको गरबा आता है, जिनको डांडिया आता है, वो तो खैर एक्सपर्ट, उनको तो हम वो एक्सपर्ट कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन जो मेरे जैसे जैसे आप हैं, आप एक्सपर्ट कैटेगरी में आती हैं, मैं नौसिखिया वाली कैटेगरी में आती हूँ कि जिनको सुन के थोड़ा लगता है कि अरे ये कौन सा गाना लग गया, इस पे क्या गरबा कर पाऊंगी मैं, क्या इस पे स्टेप हो पाएंगे मुझसे? तो दैट मीन्स आज के टाइम में सिर्फ आपने जो आपने कहा है कि किसी पे भी कर सकते हैं, बीट का ध्यान देना है, ताली मारनी है बीट पे, तो हम लोग उस चीज में आराम से मिल सकते हैं, उस चीज में घुल सकते हैं, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अच्छा, आप बताइए कि गरबा तो हो गया, अगर आपके पास डांडिया है तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारे गरबा के बाद डांडिया आता है। तो डांडिया स्टिक्स तो सबके हाथ में होती है, वो तो मैं भी लेके बड़ी घूमती हूँ जोरों शोरों से कि मैं डांडिया खेलने जा रही हूँ, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ डांडिया की। तो प्लीज आप अब हमें एक दो स्टेप्स डांडिया के इजी वाले, जैसे पहले गरबा के आपने बताए थे, तो अभी डांडिया के भी इजी भी बता दीजिए, और उसके बाद में थोड़े से टफ वाले जो एक्सपर्ट, क्योंकि आपको सुनने वालों में नौसिखिया भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। एक्सपर्ट वाले आपसे कुछ नया सीख लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट मसाला तड़का डाल के अगर आप उन्हें बता सकती हैं, और हमारे जैसों के लिए आप थोड़ा सा सिंपल डांडिया हमें बता दीजिए, एक दो स्टेप्स। अभी डांडिया के साथ ये है कि एक जनरली पैर में ही किया जाता है। तो अभी तो मैं, हाँ, पैर में जी करना जी मुश्किल जी है, जी जी तो मैं जी जी आपको जी आप सिंपल इमेजिन कर लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल सिंपल बताइए, और इमेजिन कर लीजिए कि हम आपके आसपास ही खड़े हैं, हमारे हाथ में भी डांडिया है तो वो ही हो जाएगी थोड़ी सी। तो एकदम सिंपल जो हम कर सकते हैं, कोई भी बिगनर है, कोई भी कर सकता है। जैसे हमने दो ताली की थी, दो ताली में हमने क्लैप किए थे ऐसे ऐसे करके, उसकी यस। बजाय हम डांडिया से कर सकते हैं सेम चीज, ओके। ऐसे करके। और जब आप पैर में कर रहे होते हो तो उसमें भी आपने आपके पैर में जो भी आपके साथ में है, आपने इधर डांडिया स्टिक किया है, तो जो अपोजिट है आपके, वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में डांडिया स्टिक को ऐसे करेगा, लाइक दैट। फिर उसके बाद में मान लो कोई सामने खड़ा है, आप उसको ऐसे ऐसे करके, देन आपने नीचे किया, फिर आपने एक डंडा मार के आपने पलटा। तो ये आप इस तरह से पैर में कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने डांडिये को गरबा के साथ मिक्स भी करा जा सकता है। ये एक अच्छी चीज होगी कि अगर हमने हाँ गरबा जी, वाली ताली अच्छे से सीख ली है, तो हमारे हाथ हाँ, में ताली की जगह पे डांडिया स्टिक्स आ जाएंगी, तो हम गरबा की ही तरह डांडिया उन स्टाइल कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर तो सकते हैं। आपने इजी वाला तो बता दिया, कोई ऐसा कोई स्टेप डाल सकते हैं कि म्यूजिक के साथ हमें डांडिया का पता चल जाए, उन लोगों के लिए जिनको पता चल जाए कि भाई उनको डांडिया तो पता है, लेकिन वो तड़का कैसे मारा जा सकता है डांडिये के साथ? कोई गाना, गाने के साथ अगर डांडिया हो जाए तो थोड़ा सा पता चल जाए हम लोगों को। सिर्फ ओके। आप अकेले ही करिए, क्योंकि आपने जैसे बोला कि कपल के साथ ही होता है, मुझे पता है आपके लिए मुश्किल हाँ हाँ, होगा, लेकिन हमारे जो दर्शक है उनको तो ये चीज ज्यादा जानने सेम में सेम स्टेप्स उत्सुकता ही है। आप, हाँ सेम स्टेप्स ही मैं आपको इस पे करके बताती हूँ सॉन्ग के जी ऊपर। जी 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 हाँ, जी बिल्कुल।
हमारी धुम धुम करती आवी, हमारी धुम धुम करती आवी, झंझरने झनकारे मारी सखियों साथे दावी. मोती बेराना चौक में आव्या तेना, चौक में जगमग हे आव्या तेना. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि काश ये वाली चीज डांडिया रास चलती रहे और हम देखते रहे कि कितना अच्छा लगता है। अब जब हम लोग ये चीज देखते हैं, एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है इसके लिए कि भी हम लोग उतना ही अच्छी तरीके से डांडिया, उतने अच्छे तरीके से गरबा करें, तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि अभी आप कुछ कोई बॉलीवुड सॉन्ग पे, जो कोई बड़ा ही फेमस गाना हो, एक बॉलीवुड सॉन्ग पे आप सिंपल सा गरबा के 2 स्टेप्स करें, ताकि बॉलीवुड एक ऐसी चीज है, बॉलीवुड गाने हर जगह हर सोसाइटी में बज रहे हैं डांडिया और गरबा के लिए। तो हम तैयार हो जाएं कि अब ये बॉलीवुड वाला गाना लग गया है। अगर ये गुजराती में नहीं है और किसी और भाषा में नहीं है, लेकिन बॉलीवुड है, तो हम कौन से 2 स्टेप्स हैं जो आराम से कर ले? 2 स्टेप्स आप हमें बता दें ताकि हम उस चीज में अपने आप को पूरा ढाल ले कि भी हम ये कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। ओके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप कोई भी बॉलीवुड वाला बताइए हम लोगों को, क्योंकि दुनिया सारी बॉलीवुड पे ही चल रही है, सारा कुछ है, थोड़ा म्यूजिक भी वही चल रहा है, तो ताकि नॉर्थ वाले भी, साउथ वाले, ईस्ट वेस्ट सब जगह पे गरबा करने वाले बिना झिझक के जा सके और अपनी ताली मार सके और अपनी डांडिया स्टिक उठा सके। बिल्कुल, आप बस 2 मिनट दीजिए, मैं सॉन्ग लगाती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी सब लोग आपसे क्या क्या बोल रहे हैं जब तक आपका गाना लग रहा है। ममता गुप्ता कह रही है वाह बहुत अच्छा। कंचन जी बोल रही है, वही उन्होंने बोला कि बॉलीवुड सॉन्ग पे भी कुछ बता दीजिए करके, क्योंकि वो सब जगह पे चलता रहता है। मीनू चौधरी ने लिखा है वाह नम्रता जी, मजा आ गया, आपका पूरा सेशन देख के बहुत अच्छा है। यामिनी जी ने लिखा है वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छी चीज बताई है आपने। और उसके बाद मंजू वशिष्ठ लिखती है, त्रिपाठी लिखती है कि आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लवलीन जी ने भी यही कहा है, लवलीन धालीवाल, योर ड्रेस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर स्टेप सिखाए हैं। देखिए ये लाइन आ गई है पूरी लोगों की, सब आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतना मजा आ रहा है, सब इतना आपके साथ रंग में रंग गए हैं गरबा और डांडिया के, कि भी सबको इतनी अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के और आपके साथ लाइव सेशन करके। थैंक यू सो मच फॉर द एप्रिसिएशन। बट गरबा जो आप चाहती हैं कि जो गरबे बॉलीवुड में भी जो गरबे के सॉन्ग्स हैं वो वाले जी नहीं, जो नॉर्मल सॉन्ग्स हैं, गरबे वाले ओके, सॉन्ग्स नहीं चाह रही, ठीक है, ऐसा आप बोल बिल्कुल रही हैं आप? बिल्कुल। आप पे डिपेंड करता है कि आपको जरूरी है कि वही वाला चलता है, तो बॉलीवुड के जो गरबे वाले चल रहे हैं, जो फेमस है बड़े, जो हम लोगों को भी पता है कि ढोली तारो ढोल बाजे, अब उसमें कई लोग गरबा भी शुरू कर देते हैं, कई लोग डांडिया भी शुरू कर देते हैं। ये कुछ ऐसे गाने हैं जो हमें लगता है कि बजेंगे ही, ये चलते ही है हमेशा, और इस पे हम लोग कुछ स्टेप्स वगैरह कर ले। तो लाइक दैट मैं ये चाहती थी कि हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाए उस चीज को सीखना। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। આવી ગઈ રાત અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम છે
होई गई रात मन भूलो बदीवार प्रेमनिया मौसम छे अब आओ मेरे बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड वाली चीजें ही हमारे सामने, आंखों के सामने आ गई है। कितना मजा आता है, कितना एनर्जेटिक है। अच्छा, अब इस चीज से मेरे को एक और चीज दिमाग में आई है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गरबा डांडिया में आपकी फुल बॉडी एनर्जी लगती है, आपके यस हाथ पैर बहुत जोर जोर से आपको मतलब पूरे रिलैक्स छोड़ने चाहिए, उनसे डांस करना चाहिए। तो क्या हम लोगों को अच्छी तरीके से खा पी के जाना चाहिए, कम खा के जाना चाहिए, या बिल्कुल भी नहीं खा के जाना चाहिए जब हम लोग डांडिया और गरबा करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, देखिए अगर आप गरबा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी चाहिए। तो आप पूरा अपना जो गरबा के पहले जस्ट पहले तो आप नहीं खा सकते बहुत, क्योंकि फिर आपका स्टमक पेन होगा, आप कर ही नहीं सकते हो। तो पहले दोपहर तक में आप अच्छा खा सकते हो, बाद में आप एक ऐसा कुछ ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हो जो एनर्जी दे आपको, ओके, तो आपके राइट। लिए वर्क तो करेगा। मतलब आप ये बोल रही कि अगर हम गरबा करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग अपने टमी को हैवी करके ना जाएं, राइट? ना जाए। ठीक है, उसको जितना हो बिल्कुल, सके लाइट रखे, चाहे वो शेक्स हो, लाइट शेक्स रखें। चलेंगे, जैसे शेक्स पी लिया सबने, हाँ, लाइट हाँ, बिल्कुल। लाइट स्नैक्स लैक्स नाइस खा लिया हम लोगों ने, तो थोड़ा ठीक रहेगा हिसाब किताब, ताकि बिल्कुल। डांस भी इजी हो जाए। ओके, जी, और जी, राइट। बिल्कुल, तो और बिल्कुल। पानी, हाँ। पानी मेरे को लगता है कि पानी का भी बहुत ज्यादा रहता है, क्या हम पानी लोग? का भी हाँ, देखो आपका जो आप गरबा कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, जी पसीना आपको आ रहा है लगातार, तो आप उसमें भी बहुत सारा पानी अगर एक साथ पी लेंगे, आपको जी, प्यास लगती है बहुत सारा पानी तो पी लेंगे, तो राइट। आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना है, आपको 2-2 सिप करके ही पानी लेना है। तो ओके, थोड़ा-थोड़ा पानी पिएँगे तो आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको स्टमक पेन भी नहीं होगा ज़्यादा पानी पीने की वजह से, तो इट विल बी बेटर। ओके, राइट। तो हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि हमें पता चले कि अगर हम लोग गरबा कर रहे हैं, हम लोग डांडिया कर रहे हैं, क्या हम लोग बीच में रुक के पानी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, मतलब वो भी एक कम मात्रा में हमें लेनी चाहिए, आपके कहने का मतलब ये है, ज्यादा नहीं करना मतलब चाहिए हमें लेती उस टाइम पे रहनी चाहिए। आपको आपको ज़्यादा मात्रा में ही ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, लेकिन एक साथ नहीं लेना है। आपको ठीक है, थोड़ा-थोड़ा करके आप पीते रहिए पानी। ठीक बहुत है। सारा कि आपने 1 बॉटल पानी पूरा ही पी लिया, जी, तो जी, जी, आप जी। फिर वो आप नहीं कर पाओगे, आपका स्टमक पेन होने लगेगा, ज़्यादा ठीक पी है, के। ठीक है। जी, हाँ बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग अगर हमारा फ़ोकस एक चीज़ पे रहता है, डांस, डांस, तो हम सिर्फ़ उसी में ध्यान देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि डांस से पहले, डांस के दौरान और वैसे भी गरबा, नवरात्रि और डांडिया, ये जो चीज़, ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें रात कब हो जाती है, शाम कब हो जाती है, और रात से कई लोगों की सुबह कैसे हो जाती है, डांडिया खेलते हुए, डांस गरबा करते हुए, वो भी नहीं पता चलता। तो ये खाने-पीने वाली चीज़ भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भी हम लोगों को चीज़ वो पता चलती रहे। हाँ जी, बिल्कुल। राइट, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट नम्रता जी। अच्छा, आपने बोला है कि लास्ट एंड फाइनल चीज़ मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हम लोगों को ये चीज़ पता चलती रहे कि जो डांस की ड्रेस की हम लोगों ने बात करी थी, आपने परिधान की बात करी थी। तो हाँ, हाँ। ज़्यादातर जगहों पे क्या गरबा और डांडिया बिल्कुल नंगे पैर करते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए, या फिर हम लोग अपनी अ, चप्पल, स्लीपर्स, जूती वगैरह, और अगर कोई कुछ पहन के जा रहा है, तो आप उनको किस तरीके की फुटवियर्स प्रेफ़र करेंगी कि अगर वो जा रहे हैं, वो किस तरीके से तैयार होके जाएँ? हाँ, तो देखिए वैसे तो नंगे पाँव ही करते हैं क्योंकि हम उसमें माता रानी की आराधना कर रहे हैं, तो जनरली गरबा तो नंगे पाँव ही किया जाता है। जी, लेकिन अगर आप बिल्कुल अब क्योंकि अब लोगों को बिना जूते-चप्पल तो रहना यस, बहुत कई मुश्किल हो बारी गया है, वो मुश्किल नहीं हो कर गया पाते कइयों के। हैं। जी, जी, हाँ, तो आप जूतियाँ ऐसे पहन सकते हैं जो आप पहले यूज़ नहीं करी हो आपने बाहर ओके, ऐसे। राइट। हाँ, तो लेकिन वो आप आपकी डिपेंड करता है आपकी कितनी आस्था है। वो एक अच्छा, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और अगर जैसे अगर वो माता रानी का आपने दरबारी लगाया हुआ बीच में आपने माता रानी रख को तब मतलब नंगे पैर। नहीं, नहीं, हाँ, तब तो बिल्कुल नंगे आप पैर। जितनी आस्था के जी, जी, साथ कर रहे हैं तो फिर आपको अपने जी, एटीट्यूड में भी वो शो करना पड़ेगा। जी। अदरवाइज़ तो हाँ, बाकी सब अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी उन्हें करना हो। ठीक है, डन, डन, डन। अब मैं हुँ, आपको लास्ट में बस कुछ टाइम ही हमारे पास है, तो मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ कि सब लोगों ने आपके लिए अगेन जो-जो चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन दी और आपने डांस किया, उसके लिए ही सबने बोला कि वो देखते ही रह गए हैं, बहुत सारा अच्छा काम किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब आप कर रही थी, वो सबने देखा और एप्रिशिएट किया।
तो ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो मैं सबसे पहले तो आपको थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप अपनी वर्कशॉप में से निकल के हम लोगों को टाइम दिया। हालांकि मुझे पता है कि शायद आपकी वर्कशॉप में भी आप डांडिया और गरबा सिखा रही हैं हाँ, आजकल। हाँ जी जी, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है तो मैं अभी जी, गरबा के लिए वर्कशॉप्स ले रही हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू सो मच, हमारे लिए भी एक वर्कशॉप होगी, आप हमारे लिए आ गई, हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत अच्छी वर्कशॉप दे दी है डांडिया गरबा के लिए, और वो फुल एनर्जी के साथ अब इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ यू। इस चीज के लिए सीरियसली थैंक यू सो मच नम्रता जी, आपने हमें वक्त दिया, हमें स्टेप सिखाए, हमें इजी स्टेप सिखाए, हमें मुश्किल स्टेप सिखाए, और हमें एंटरटेन भी किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल, दैट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है तो उसके लिए। जी जी जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट नम्रता जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you and happy Navratri to everyone.